हेलो फ्रेंड, दिस इज राम शरपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग PYQ करेंगे 2016 टू 2022, मतलब 5 साल के हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। 2016 के, 17 के, 18 के, 19 के और 2022 के 20-21 में पेपर नहीं हुआ था क्योंकि उसमें कोरोना काल चल रहा था, राइट है। उसके बाद में सीधे 2022 में हुए हैं। तो 5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज मतलब डाली, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट लिंक भी दे रखी है, आप लोग वहां से जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। उसमें मैंने और भी सब्जेक्ट के, मतलब सारे सब्जेक्ट के मैंने वेरी शॉर्ट्स करवा दिए हैं। 4-4 साल के सारे सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में करवाए हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने, आप लोग प्लेलिस्ट में कुल मिला के चले जाया करो, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, आप लोगों को वहां पे 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल्स, ईपीसी फाइल्स, लेसन प्लान, ठीक है। एक्सरसाइज अगर हम बात करें बीएड से रिलेटेड, आपको काफी हेल्प होगी वहां पे, ठीक है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड और उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और लिंक की बात करें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू जाकर, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा टाइम लगता है मेरे, इससे पहले जो मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में, मैंने बताया प्लेलिस्ट में जरूर चले जाया करो, वहां से देखा करो, ठीक है। वहां से हर एक चीज मैंने अच्छे तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो वहां से तो वो आप लोग तैयार कीजिएगा। इसके बाद में भी मैं लाऊंगा मतलब कुछ क्वेश्चन जो सदाबहार क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। एग्जामिनर उनके नाम चेंज करता, किस प्रकार से क्वेश्चन घुमाता फिराता, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वो बार बार आते ही क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद की जो अगली वीडियो रहेगी, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो सबसे पहले वो क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। और वैसे तो जो मैंने यूनिट वाइज कराया आप लोग वो कर लीजिए। और नोट्स की बात करें तो नोट्स मेरे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही कम प्राइस में है, राइट है। और बहुत ही, और उसके साथ में मैं जैसे नोट्स देता हूँ, नोट्स के साथ में उसमें 4 साल के वेरी शॉर्ट्स भी सॉल्व करके दिए हैं, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूं, साथ में आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देता हूं, ठीक है। इतना सब कुछ मैं दे रहा हूं, ठीक है। और प्राइस तो इतना कम है, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं, ठीक है। बहुत कम है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ये नहीं कि मैंने किताबी भाषा में लिख दिया वैसे लिख दिया, ठीक है। और सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, तो आप उन्हें ले सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है तो केवल एक सब्जेक्ट का लेकर आप देखिए, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको सारे के सारे पसंद आएंगे। ये तो मैं मतलब अभी तक जितने लोगों ने दिया उनका फीडबैक भी है बहुत अच्छा है, मतलब, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो, केवल एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है जो हार्ड लगे उसी का ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको यकीन हो जाएगा नोट्स कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे 8808208868, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के मैं 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगातार ला रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट देख लिया करो। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2022 का करते हैं, उसके बाद 16, 17, 18, 19 का करते हैं। 20-21 में पेपर नहीं हुए थे क्योंकि उसमें जो है कोरोना काल चल रहा था, राइट है। तो 2022 के आते हैं, ठीक है। ये देखते हैं। देखिए, ये सेक्शन ए में मतलब हम बोलें तो 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं। मतलब इसमें आंतरिक चयन वाले होते हैं, मतलब अथवा दिया होता है, अथवा में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना होता है और इससे प्रत्येक कितने नंबर के, 16 नंबर का होता है। भारतीय मैकाले शिक्षा, ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शक था। आप इस कथन में कहाँ तक सहमत है? अपने तर्क के पक्ष में कारण दीजिए, राइट है। ये क्वेश्चन। और अथवा में अगर आपको ये नहीं आता, देखो मैकाले हो गया, वुड हो गया, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को तैयार कर लेना है। इस बार मैकाले 2022 में पूछा गया, तो 2023 की अगर हम बात करें, वुड आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। वुड वाला जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये भी आ सकता है, बट वो वाला काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले बताए हैं वो सारे के सारे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। अगर वो वाला नहीं आता तो इसमें अथवा में ये क्वेश्चन लगा, आप इसे कर सकते हो। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, राइट है। तो ये है। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में, ये माध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है। मैंने बताया ये यूनिट 1 से क्वेश्चन है। यूनिट 1 से जो आप लोगों का अगर हम बात करें तो आपके कम से कम 22 नंबर बनते हैं, कभी कभी 24 नंबर भी बन जाते हैं, ठीक है। पर 20 से 22 नंबर तो बनते ही हैं हर बार, राइट है। और वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता रखे हैं, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाया करो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, जो 2022 की है और 23 की है, ठीक है। दोनों ही देख लेना। और 2023 की तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, उसके
बाद में 22 की देखिएगा, राइट है। तो उसमें सब कुछ मैंने दे रखा, जो वेरी शॉर्ट्स हैं इसके, राइट है, 4 साल के, वो भी मैंने करा रखे हैं, राइट है। तो आप लोग उसे भी देख सकते हो। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय अवरोधन से क्या समझते हैं, इसके कारण क्या कारण है, इसे हटाने के तरीके, ठीक है। अपव्यय अवरोधन ये है, या प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित समस्या, ऐसे जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी आएगा आगे फिर, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, राइट है। अब अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाय परक होना हमारे देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, समीक्षा कीजिए, राइट है। देखिए यहाँ से माध्यमिक शिक्षा की हम बात करें तो ये वोकेलाइजेशन, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, ठीक है, यूनिवर्सिटी एटॉमी, ये तो क्वेश्चन जो है मतलब इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बताए थे, वहाँ से काफ़ी कुछ आया हुआ था, ठीक है, 90% तो वहीं से आया हुआ था। इस बार जो मैंने यूनिट वाइज दिया था, पहले तो मैंने पेपर ही बता दिया था, ठीक है, मतलब बना दिया था कि वो आप लोगों को तैयार कर लेना पूरा पेपर, बट इस बार मैंने यूनिट वाइज रखे हुए हैं, आपको यूनिट वाइज जितना तैयार कर लीजिएगा, राइट है। उससे बाहर नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, राइट है। और बच्चों के ऐसा ही नहीं कि मैं ऐसे हवा में बातें कर देता हूँ, ठीक है, मैं हवा में कोई बातें नहीं करता हूँ। और पिछले साल के बच्चों की बात करें तो 94 नंबर आए हुए हैं, ठीक है, 95 नंबर आए हुए हैं, 93 नंबर आए हुए हैं टीटीटी जैसे सब्जेक्ट में, राइट है। हमारे बच्चों के, आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे बच्चों के नंबर आए हुए हैं, राइट है। तो ये माध्याह्न भोजन, ये जो सेक्शन बी होता है, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 करने होते हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी 4 कर सकते हैं, और हम बात करें तो कोई भी मतलब 4 कर सकते हैं, प्रत्येक 4 नंबर का होता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील, उसकी अगर हम बात करें तो मिड डे मील प्रोग्राम, ये 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। त्रिभाषा सूत्र इस बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, मान के चलिए कन्फर्म में आएगा। कन्याओं के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट है। सर्व शिक्षा अभियान, ये आप लोगों का लॉन्ग में भी लॉन्ग में तो कभी आता नहीं है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ही आ जाता है, राइट है। सर्व शिक्षा अभियान, यस आपसे पूछ सकता है, यस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, राइट है। तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों को याद रखना है, या 2-3 प्रकार से इस क्वेश्चन को घुमाता है, वो मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में किस प्रकार से घुमाता है। कोठारी आयोग द्वारा, देखिए कोठारी आयोग, ठीक है, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ये भारतीय शिक्षा आयोग पूछे तो बोले तो हंटर कमीशन हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा आयोग बोले तो कोठारी आयोग हो जाएगा 1962 से 64, ठीक है। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोले तो राधा कृष्ण आयोग। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या सिफारिशें थी, अधिकतर सिफारिशें ही पूछी जाती हैं, राइट है। शिक्षा की सार्जेंट रिपोर्ट, इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें बताया था सार्जेंट रिपोर्ट तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये अब की वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी, ठीक है, तो उसके बारे में बताना। देख रहे हो कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, 16 वहाँ, 4 यहाँ, 20 तो ये बौद्ध काल, ये 4 फिर और आ गए, ठीक है। तो 16 4 20 और 4 24 तो यहीं से हो गए, भी 1-2 और देखने को इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट 1 से कभी कभी इतना पूछ जाता है, इतना पूछा जाता है, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो यूनिट 1 तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के, ठीक है, आप लोगों को तैयार करना है, वहीं से कन्फर्म है, वो तो आना ही आना है, राइट। इस 10 प्रश्न दिए गए कि नहीं, 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ठीक है। वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी, राइट है, ये 2 नंबर में। फिर यहाँ से आ गया, देख रहे हो आप लोग, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी, ये भी मैंने भेज दिए हैं करा के, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दिए जाने का सुझाव किसने दिया था, ये हो गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुद्दालय आयोग, ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूँ, बता भी चुका। शिक्षा का अधिकार संविधान, उपनयन संस्कार क्या है, जो मैंने वेरी शॉर्ट्स के करवाया, वहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एक वो वीडियो है, राइट, आप लोग उससे जरूर जाके देखिए। किस आयोग ने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है, ठीक है, ये सब मैं करा चुका। एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए, शिक्षा की, ये ऐसा हो ही नहीं सकता एनसीईआरटी एनसीटी और आरटी पूछा ना जाए, ठीक है, कन्फर्म है, बार बार आएगा, कहीं 2 नंबर में, कहीं 4 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा। शिक्षा की वर्धा योजना, ठीक है, वर्धा योजना यहाँ हम बोल सकते हैं गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना की बात कर सकता है, ठीक है, या नई तालीम योजना, इसके कई नाम है, ठीक है, वो उसके मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा शिक्षा की वर्धा योजना को आर्थिक किस सत्र में अपनाया था, ये सब मैं करा चुका हूँ, यहाँ पे खाली में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, राइट है। वैसे भी वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। बौद्धिक काल में 2 प्रमुख शिक्षा केंद्र के नाम, ये सब मैं नोट्स में भी दे रखा हूँ।
हाँ, जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ आप लोग देख सकते हो। टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन कर लिए। और नोट्स में बहुत ईजी लैंग्वेज में लाऊँ हूँ, बहुत ही मतलब समझ लो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग उन्हें लीजिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो वो बहुत ईजी है, आप लोग खुद ही, आप लोग को और तो और वीडियो देखने की भी नहीं, जो इतनी मैं ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग उन्हें लीजिए और पढ़िए एक बार, ठीक है। देखिए, तो ये अब 2016 का करते हैं। 2016 में देखिए ये विस्तृत यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। ये सेम वैसे ही 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आप लोगों का, और ये इसमें आंतरिक चयन वाले होते हैं। फिर तो 16 नंबर के मैकाले देखो, फिर यहाँ पे मैकाले 2016 में पूछा गया, बताएं मैकाले वुड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार वुड आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, मतलब तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया आप लोग का, ये हो गया। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो अथवा में मुस्लिम कालीन शिक्षा मध्यकालीन युग, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को तैयार करना है, ये भी हो गया। माध्यमिक शिक्षा भी मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन है कन्फर्म है फिर से आएगा, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 5 में आप लोगों का दिया हुआ है और मैंने नोट्स में अच्छे तरीके से दिया। भारतीय शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं, या सार्वभौमिकरण आप लोगों से पूछो, वो एक ही बात होती है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। विश्वविद्यालय स्वायत्ता, ये भी मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट है। विश्वविद्यालय स्वायत्ता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी बताया ना, बहुत क्वेश्चन आता है आप लोगों का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं बताई तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये हो गया आप लोगों का। और इसके बाद अगर हम बात करें बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता का उल्लेख कीजिए, ये हो गया। भारतीय शिक्षा आयोग के प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव पर टिप्पणी लिखिए, ये हो गया आप लोगों का, राइट। भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, देखो प्राथमिक शिक्षा के भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। आज शिक्षा आयोग होता तो कोठ आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग है हंटर कमीशन, ठीक है। किसकी बात कर रहा है ये, हंटर कमीशन की 1882 की, तो उसके सुझाव के बारे में बताया गया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी की मतलब ये बात कर रहा है, मतलब एनकेसी मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन, राइट है। तो उसकी व्याख्या करना मैंने अभी आपको बताया ना, तो ये तो बनते ही है क्वेश्चन बार बार। मुदालियर आयोग है जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं, राइट है, मुदालियर आयोग, तो वो उसके गुण व दोष यहाँ पे पूछ लिए हैं, ठीक है। मूल्यांकन में आप लोगों के गुण और दोष आते हैं। कस्तूरबा बालिका योजना, ठीक है। 4 नंबर में त्रिभाषा सूत्र अभी मैंने आप लोगों को बताया था। जनसंख्या शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। योग्य सार्जेंट रिपोर्ट अभी इससे पहले मैं आप लोगों को बताया, यहाँ 4 नंबर में भी आया हुआ है, राइट है, और इससे पहले लॉन्ग में भी आया हुआ था 2022 में, मतलब ठीक है। ये 8 मतलब क्वेश्चन करने 8 दिए जिसमें से आपको 4 करने हैं और अपने चॉइस से कर सकते हैं, प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, ये सब कुछ मैंने नोट्स में करा रखे हैं, सब कुछ मैंने दे रखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं स्किप करते हुए चल रहा हूँ, राइट है। ये हो गया आप लोग का, ठीक है। डीएस कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो हाँ, तो ये सब कुछ मैंने दे रखा हूँ। मैंने एक वीडियो डाली हुई जिसमें चारों सब्जेक्ट के, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चले जाओगे, वहाँ पे चारों सब्जेक्ट के मैंने 4-4 साल के वेरी शॉर्ट एक ही वीडियो में 40 मिनट की लगभग वो वीडियो है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। उसमें आप लोग देखिए, वहाँ से आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो हम बात करें तो हर पेपर में, ठीक है, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट सबके 16-16 नंबर वहाँ से आपके चारों सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है, उससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, मैंने इतना कर दिया है वहाँ पे, राइट है। तो ये है, उसे तो आप लोग देखिए। 2017 के में आते हैं, ठीक है। 2017 में अगर हम बात करें तो लॉन्ग में पहला क्वेश्चन आया, प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं, राइट है, या वैदिक कालीन। तो देखिए, मैंने अभी इससे पहले बताया यूनिट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम यहाँ पे मैंने जो है 22-24 नंबर बताया, कभी कभी 28 भी आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक लॉन्ग में रखा, 2 शॉर्ट में रखा, ठीक है, और फिर 1-2 वेरी शॉर्ट में रखा, तो काफ़ी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यूनिट 1 तो अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड का घोषणा पत्र इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया, इस बार तैयार कर लीजिएगा। उच्च शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके गुण व दोष सभी मैंने आपको बताया है, राइट है। तो ये हो गया। और उच्चतर माध्यमिक स्तर की, ठीक है, तो ये भी तैयार करना। नोट्स में सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप अवरोधन बताया, सदाबहार क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, कन्फर्म है। इस बार हो सकता है इसका पूछने का तरीका बदल जाए, ठीक है, बट पूछेगा जरूर एग्जामिनर, ठीक है। इस बार ऐसे पूछ सकता है, भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन से हैं, उनके उपचार हेतु मतलब सुझाव दीजिए, उन्हें बताइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, बट पूछेगा जरूर, ये आप लोग लिख लीजिएगा।
राधा कृष्ण आयोग मैंने बताया आप लोगों को, शिक्षा आयोग यहाँ पे गलत लिख गया, शिक्षा आयोग राधा कृष्ण आयोग नहीं होता, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, राइट है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप लोग अगर शिक्षा आयोग को पूछा है तो कोठारी आयोग, अगर भारतीय शिक्षा आयोग बोले तो हंटर कमीशन हो जाएगा, अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछे तो राधा कृष्ण आयोग होगा, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं यहीं पर करते जाके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसको समझाने इसकी सिफारिशें वगैरह, ठीक है, और उसमें सुधार लाने जो थे। अब 4 नंबर में से देखो ये उससे आया हुआ है मैकाले से, ठीक है। उन्होंने जो फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी तो वो सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया 4 नंबर में। अपने मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य अभी मैंने बताया यूनिट 1, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या है, कन्फर्म है, टिक लगा लीजिएगा, कन्फर्म में आएगा। वर्धा शिक्षा योजना पूछे आपसे, गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना पूछे आपसे, ठीक है। यहाँ से नई तालीम योजना सी पूछे, कुछ भी ऐसे पूछे, इसके कई नाम हैं, वो सारे के सारे नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और वो ऐसे ही रखेगा। हो सकता है वर्धा ना रखे, बेसिक नई तालीम रख दे, बुनियादी शिक्षा रख दे, ऐसे नाम रख देगा, ठीक है। वो एक ही बात है, तो ये नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 एनसीएफ 2005 4 नंबर में तैयार कर लीजिएगा, और आरटी 2009, ठीक है, कन्फर्म है, इस बार आने हैं। सर्व शिक्षा अभियान में आप लोगों को बता चुका हूँ, यस सदाबहार क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय के लक्ष्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, राइट है। अब वेरी शॉर्ट की बात करें, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम, ऑपरेशन OBB से, इसे ध्यान रखना, कभी कभी आपसे OBB पूछ लेगा। तो क्या होता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है। 10+2 शैक्षिक संरचना, ठीक है, 10+2+3, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अरे ठीक है। बहुत काल में भारत में खोले गए, ये हो गया। ये सब क्वेश्चंस मैंने करा रखे, नोट्स में मैंने दे रखे हैं, जो मैंने एक वीडियो करा रखी है उसे आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे स्किप कर रहा हूँ। 2018 पे आते हैं और इसके बाद में 19 आते हैं, 5 साल के आप लोगों के पूरे हो जाएंगे, राइट है। तो देखिए 2018 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, ये जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो काफ़ी मैंने बताया ना आप लोगों को, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से कन्फर्म में आता है, राइट है। और तो ये तो आप लोग तैयार कर लेगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक शिक्षा के विकास, ठीक है, ये हो गया आप लोगों को उच्चतर। देखिए यूनिट आप लोग कोई भी मत स्किप कर दीजिएगा, धोखे से ये गलतियां आप लोग मत कर दीजिएगा कि आप लोग सोचे कि यार 1-2 यूनिट ही स्किप कर देते काम चल जाएगा, काम नहीं चल जाएगा, आप लोग धोखा खा सकते हो वहाँ पे। अब आप लोगों के, आप लोग खुद ही देख रहे हो, यूनिट 6 से दोनों क्वेश्चन रखे गए, ये यहाँ पे देखो आप लोग, यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6, अगर जिस बच्चे ने यूनिट 6 स्किप की होगी उसका क्या हुआ होगा, सीधे 16 नंबर गोल हुए होंगे। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं यूनिट 5, ठीक है, पूरा गोल, जिसने छोड़ा होगा उसका गोल हुआ होगा, ठीक है। यूनिट 1 से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठाया गया हम बोले, या ठीक है। फिर देखो यूनिट 6 ही लगातार पूरा क्वेश्चन पेपर यूनिट 6 ही से रख दिया, यूनिट 6, 5 2 यूनिट पे रख दिया, जिसकी ये 2 यूनिट अच्छे से तैयार होंगे उसका पेपर तो बिल्कुल समझ रहे, उसे मजा आ गया, ये समझ लीजिए आपके। और जिसने स्किप की होगी उसका तो भला हो गया, मतलब समझ लो काम हो गया। तो स्किप आप लोग यूनिट मत कीजिएगा, कोई भी यूनिट स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन रख सकता है। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ये सब मैं कर चुका हूँ, और अनुसंधान योग्य उज्जैन, ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, राइट है। 2019 की बात कर, ये वेरी शॉर्ट वगैरह सब कुछ मैं करा चुका हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed, जैसे आप टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर B.Ed सर्च करेंगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, EPC फाइल, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, नोट से लेकर या B.Ed से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम, राइट है। तो ये है, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट है। आप लोग जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed, राइट है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये मैंने बताया आप लोगों को अभी, ठीक है। तो ये हो गया, ये तैयार करना। अनिवार्य एवं नासाल प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रख दिया है। या आप हम अवरोधन की बात करें तो ये सेम क्वेश्चन रखा हुआ, बस बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा उससे नहीं पढ़ सके तो उन्हें थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। वो एक ही बात है, अपव्यय एवं अवरोधन या निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। वुड का अभी मैंने आप लोगों को बताया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद ही कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और ये बौद्धकालीन शिक्षा फिर आ गया, माध्यमिक शिक्षा ये आ गया, सैडलर आयोग, स्त्री शिक्षा, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा के 2 उद्देश्य, ठीक है। तो यही सब था, राइट है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मुझे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।